हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको हेनरी लॉ के बारे में बताया था। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस भी हमने बहुत अच्छे से की थी और आज हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहाँ अप्लाई होता है। एप्लीकेशन मतलब जहां पर हम हेनरी लॉ क्या करेंगे, लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा है इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। बेवरेजेस क्या होती है? बेवरेजेस जितने भी आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो सारे बेवरेजेस में आ जाती है। मतलब लगा लो, मतलब अभी आप सॉफ्ट ड्रिंक याद रखो कि सॉफ्ट ड्रिंक। कार्बोनेटेड का मतलब क्या हो गया? कार्बोनेटेड मतलब जिसमें CO2 का कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है? आपका कार्बोनेटेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे यूज होता है वो मैं बताती हूँ। जैसे आपके पास एक बॉटल है, किसकी? सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल है, ठीक है। उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि नीचे आपकी क्या है, ये सॉल्यूशन है। ड्रिंक है तो सॉल्यूशन होगा उसका। इस सॉल्यूशन में क्या होता है? CO2 होता है। CO2 डिसॉल्व होता है। और कैसे डिसॉल्व होता है? अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के अंदर CO2 is dissolved in that particular solution। जब क्या होता है, जब आप खोलते हो, मतलब प्रेशर लगा हुआ है, बहुत अच्छे से डिसॉल्व होगा CO2 और टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ही लो होगा। जब आप ओपन करते हैं बॉटल को, whenever you open that bottle at room temperature या फिर किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर लो, रूम टेम्परेचर पे आप उसे ओपन करते हैं तो क्या होता है कि जो प्रेशर ज़्यादा जो पहले था, जो जिस ज़्यादा हाई प्रेशर की वजह से वो जो बंद था, डिजॉल्व था अच्छे से CO2 सॉल्यूशन में, वो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रेशर गेट्स लोअर। और इस केस में क्या होता है, जो एक्सेस CO2 है वो बबल्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब ये कि जो CO2 उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है। CO2 आप खोलते जैसे आवाज़ आती है ना, आपको हिस जैसी आवाज़ आती है, तो वो किसकी वजह से आती है? क्योंकि उसमें जो CO2 होता है ना वो उसमें से निकल जाती है और आपको बहुत सारे बबल्स दिखाई देते हैं। जब आप उसको एकदम से खोलते हो तो आवाज़ भी आती है। वो किसकी वजह से आती है? CO2 की वजह से। बिकॉज द एक्सेस CO2 प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस गेट बबल्स आउट। तो ये किसका हुआ? पहला एप्लीकेशन हुआ हेनरी लॉ का। सेकंड है स्कूबा ड्राइवर। स्कूबा ड्राइवर्स कौन होते हैं? सॉरी एक मिनट। स्कूबा ड्राइवर्स की हम बात कर रहे थे। स्कूबा डाइवर्स कौन होते हैं? गोताखोर कहते हैं इसे हिंदी में। स्कूबा ड्राइवर्स क्या करते हैं? पानी में अंदर जाने का इनका काम होता है, पानी में इन्हें कोई भी काम होता है। तो स्कूबा डाइवर्स में पानी में जाते हैं तो एक बात तो ये है कि जो प्रेशर है अंडर, नीचे का प्रेशर, जैसे आपका ये पर्टिकुलर सरफेस है, पर्टिकुलर के अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के नीचे जो प्रेशर है वो अलग है और इसके जो ऊपर होगा वो अलग होगा। मीन्स हायर एल्टीट्यूड पे आपको एक अलग प्रेशर दिखेगा और नीचे अंडर वाटर या अंडरग्राउंड में जाते हो तो वहाँ पर आपको प्रेशर अलग दिखेगा। मतलब प्रेशर सेम नहीं है क्योंकि डिफरेंस हो जाता है अलग अलग। अंडर वाटर क्या होता है? प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और आपका जो सरफेस है, अगर आप कंपेयर करो, ये आपका सरफेस है, ये आपका अंडरग्राउंड वाटर हो गया, जैसे उसमें क्या है? प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा किसके कंपैरिजन में? सरफेस के कंपैरिजन प्रेशर ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सरफेस है उसका प्रेशर क्या होगा? कम होगा। उस केस में क्या होता है? स्कूबा डाइवर्स का काम वाटर में जाने का है। वो जब वाटर में जाते हैं, क्योंकि एकदम से वो कहाँ गए, नॉर्मल से वो ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पर आपका प्रेशर क्या है? ज़्यादा है, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर जब भी होता है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, यहाँ पर भी हमने देखी थी, हाई प्रेशर होता है तो क्या होता है? गैस डिजॉल्व हो जाता है ब्लड में। गैस डिजॉल्व करनी है, हमें गैस डिजॉल्व करने की बात करी थी। फर्स्ट केस में हमने देखा था ड्रिंक में डिजॉल्व हो रही थी। अब स्कूबा डाइवर से क्या होता है? ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो गैस होती है आसपास वो सारी ब्लड में गैस डिजॉल्व होने लग जाती है ज़्यादा। हाई प्रेशर की वजह से ब्लड में नाइट्रोजन जो गैस है वो डिजॉल्व होने लगती है फॉर्म, बबल्स की फॉर्म में। हाई प्रेशर हुआ, बबल्स बनने लग गए नाइट्रोजन का और वो ब्लड में क्या हो जाती है? डिजॉल्व होने लग जाती है।
अब ऐसा तो है नहीं कि नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, या फिर नाइट्रोजन बबल्स अगर ब्लड में बन रहे हैं तो वो हजार्डस नहीं होगा हमारे लिए। ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन भी एक लेवल पर ही अच्छा होता है। तो ये जो बबल्स बन जाते हैं, नाइट्रोजन की बबल्स हमारे ब्लड में डिजॉल्व होने लग जाते हैं, ये हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरी क्या होती है हमारी, वो ब्लॉक हो जाती है। मतलब जो फ्लो है ब्लड का, कैपिलरी आप बहुत कॉमन सी चीज़ है, मान लीजिए कोई भी कैपिलरी, इसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है, पाइप जैसी होती है हमारी पूरी बॉडी में, छोटी से छोटी नलियाँ जो आप कह सकते हो, उसमें ब्लॉक हो जाती है ब्लड, मतलब ब्लड क्या नहीं हो पाता, फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बैंड्स क्रिएट होते हैं। बैंड एक मेडिकल कंडीशन होती है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, आप हजार्डस कंडीशन मान सकते हो, जो हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं उस केस में। तो इसको ओवरकम करने के लिए, क्या होता है कि उनके जो टैंक्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो भी गोताखोर पानी में जाते हैं उनके पास हमेशा से एक टैंक टाइप, बैग टाइप होता है, जो वो अपनी पीठ पे लटका के रहते हैं। उसमें एक टैंक होता है, वो टैंक किससे फिल होता है, उसमें हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक्यूरेट अमाउंट में या अच्छी सी अप्रोक्सीमेट अमाउंट में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जो क्या है, मतलब यूँ कह लो आप, क्वांटिटी जो भी नीडेड होती है वो क्वांटिटी उसमें क्या होती है, मिक्स होती है हीलियम की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, उस टैंक में जो वो लेके जाते हैं। और ये जो टैंक है यही उनके हेल्पफुल होता है, ये ओवरकम करने के लिए, किसको, बैंड्स को, कि बैंड्स क्रिएट ना हो, आपके ब्लड में बबल्स ना बने नाइट्रोजन के, जिसकी वजह से आपकी ब्लड कैपिलरी ब्लॉक ना हो जाए, और कंसिक्वेंटली हम क्या कहेंगे कि बैंड्स ना हो। इसीलिए तो ये थी सेकंड, जब आप सरफेस से अंडरग्राउंड में गए, ये तब की कंडीशन थी। लेकिन जब आप सरफेस से हाई एल्टीट्यूड में, अब जब मैंने लो की बात की थी, अंडर सरफेस से लो एल्टीट्यूड में, अंडरग्राउंड वाटर में, वहाँ पर क्या था आपका, वहाँ पर प्रेशर का मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो हाई पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू आपका सरफेस। तो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर लो होता है, क्योंकि लो एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ज़्यादा, और हाई एल्टीट्यूड पे कम, उल्टा याद रख लो आप, प्रेशर क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ये O क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और क्योंकि आपको पता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, और एकदम एक्यूरेट अमाउंट में होना चाहिए, दैट इज 21% हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, के नियर अबाउट ही होता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए हमें, और एक्यूरेट से तो लो प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया ब्लड में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है। मान लीजिए आपको हवा ही नहीं आ रही, तो आपको क्या लगती है, वीकनेस महसूस होने लग जाती है, टायर्डनेस, एकदम थकान जैसी महसूस होने लग जाती है। वो जो कंडीशन होती है वो एनॉक्सिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। सॉरी, इनकी क्या पे थे हम, हाँ, अंडरग्राउंड वाटर में लो एल्टीट्यूड पे बैंड्स क्रिएट हो जाते थे, और हाई एल्टीट्यूड पे एनॉक्सिया वाली प्रॉब्लम हुई, किसकी वजह से, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो ये 3 एप्लीकेशंस थी किसकी, हेनरी लॉ की, जो आपको पता होनी चाहिए, और ये बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे फॉर्म में लिखा है, और भी अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं, अपनी तरीके से कर सकते हैं आप इसको।